सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में धर्म के नाम पर सड़कों में किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश के बाद अब रीवा में भी कार्यवाहियों की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने दरगाह के नाम पर किए गए अतिक्रमण को सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और जिला प्रशासन से अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि यह दरगाह त्योंथर विधायक और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास की ओर जाने वाले मार्ग में है, जिसे अब विधायक ने हटाने की मांग की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विधायक की मांग पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। मजार को लेके आपने कुछ बातें की? मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मजार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे हैं, नाराज हो गया? क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है, रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है भी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर ले तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके तहत ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शहर है। ऐसे अस्पताल चौराहे में 2 चौराहा बना है बीच रोड, जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए। बीच रोड नहीं, हॉस्पिटल चौराहे पर बिल्कुल हटना चाहिए। जैसे मैम, लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम, आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बढ़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से? मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा। मस्जिद को अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण जो वहां पर दीवार बनी है उसको हटाना चाहिए।